Good morning, class. How are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English literature online class. Today I am going to explain you chapter 6b, the talkative barber. So let's start. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक सुल्तान था जो एक बहुत बड़े राज्य पर अपना शासन करता था, जिसका नाम शहरयार था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. उसकी रानी बहुत ही अच्छी कहानी कहने वाली थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. प्रत्येक रात को वह राजा के लिए कहानी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशिएंट पर्शियन एंड अरेबिक फोल्क स्टोरीज. वह उन्हें अरेबियन फोल्क और पर्शियन स्टोरी सुनाया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज. ये उनमें से एक कहानी है. फ्रॉम द अरेबिक नाइट्स, जो अरेबिक नाइट्स से ली गई है. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. एक कहानी आप आइए पढ़ते हैं. कहानी उस व्यक्ति के बारे में जो कभी भी बातें नहीं रोकता है. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. इस काशगर सिटी में एक नाई रहता था जो बहुत ही बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक दिन सुल्तान ने अपनी शेव बनवाने के लिए उसे बुलवाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. उसे शेविंग करने के स्थान पर उसने उससे नॉन स्टॉप टॉकिंग शुरू कर दी. द सुल्तान गॉट एंग्री. और सुल्तान नाराज हो गया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. तुम कब अपनी बातें बंद करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. नाई बोला, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. आपने मुझे बातूनी बुलाकर मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. सभी लोग तो कहते हैं मैं बहुत ही शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call चैटरर्स. मेरे 6 भाई हैं, आप उन्हें चैटरर कह सकते हैं. Their names are बैकबोन, बैकबेरिया, बक, अल्कोस, अन्नासी एंड सचाकाबक यानी शाकाबक. उनके नाम हैं बैकबोन, बैकबेरिया, बक, अल्कोस, अन्नासी एंड शाकाबक. वन इज humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. तो एक कुबड़ा है यानी उसकी पीठ उभरी हुई है. वन इज़ टूथलेस, एक के दांत नहीं है. वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक अंधा है यानी आधा अंधा है, एक पूरा अंधा है. वन इज़ डीफ, एक बहरा है. और दूसरे के जो है एक के जो है सुनने में यानी बोलने में डिफेक्ट है. वे सभी बहुत बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पैर्किंग विद वर्ड्स. मैं सब परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं जो है बहुत ही कम बोलता हूँ, शांत रहता हूँ. शांत रहता हूँ और कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ. Give him 3 pieces of gold. The Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today. इसे 3
सोने के सिक्के दीजिए। सुल्तान ने उससे कहा अपना पूरा धैर्य खोकर, और बोला इसे बाहर कीजिए, मैं आज शेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड दस बार्बर, बोला हे मालिक, अरे मालिक, नाई बोला इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, ये मैं नहीं था, मतलब मैं खुद यहाँ नहीं आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, आप ही ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था। शो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आपकी शेव नहीं कर दूँगा। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, तब उसने एक दूसरी कहानी कहना शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो एक आधा घंटे में लगभग समाप्त हुई। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेट सुल्तान, सुल्तान ने कहा भैया अपनी आप जो है जो सुंदर सुंदर विचार हैं उन्हें बंद कीजिए, जरा शीघ्रता कीजिए। आई हैव एन अफेयर, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इससे मुझे बाहर जाना है। सुल्तान ने ऐसा उस नाई से कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान वास्तव में उससे बहुत नाराज हो गया है, said the barber said, तब वो बोला ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, अरे मालिक आप नाराज मत होइए। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेव शुरू करूँगा। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, ये कहकर उसने सुल्तान का सर भिगोया और शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, अभी उसने लगभग 4 बार ही रेजर टच किया होगा। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड माई मास्टर यू आर एक्टिंग हार्शली इन दिस मैटर, उसने कहा हे मालिक आप इस काम अपना काम रोकने के पश्चात वो उससे बोला कि अरे मालिक आप मुझे लगता है इस काम में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेव मी स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने कहा भैया अपना काम करो और कम बोलो। बी पेशेंस सेड द बार्बर, अरे धैर्य रखिए, नाई बोला। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू, मुझे लगता है शायद संभवतः आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि आप क्या कराने जा रहे हैं। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, यदि आप मुझे इस बारे में बताया कि आपको वो महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो मैं अपने विचार उस पर आपको दूं। फिनिश शेविंग एट वंस, शीघ्र ही मेरी शेविंग फिनिश कीजिए। द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान बोला बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, परंतु ये करने के स्थान पर द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो, और वह सुल्तान को हाफ शेव किए ही उठ गया और उसने अपना काम बंद कर दिया। एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज, और देखने लगा कि समय क्या हुआ था। माई पेशेंस इज एक्सहॉर्टेड द सुल्तान क्राइड, पूरा सुल्तान बोला मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। वी कम माई मास्टर एंड यू शेव्ड यू शेल वी शेव्ड इन आ मोमेंट, धैर्य रखिए मास्टर मालिक, मैं अभी आपको एक ही क्षण में शेव कर दूंगा। सेट द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ऐसा कहकर ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और उसने सुल्तान को शेविंग करना शुरू किया।
What while he was doing this, he would not help me talking. परंतु जब वह ऐसा कर रहा था तो वो टॉकिंग नहीं कर सका. If you could inform me what this importance affair is, यदि आप मुझे बताएंगे कि वो आपका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, I would give more advice, तो मैं उसे आपके लिए बहुत सलाह दूंगा, which you might find useful, जो आपके लिए लाभदायक हुई. said, he said, उसने कहा. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान जो बिल्कुल उससे ऊब चुका था, उसने निर्णय किया कि चलो उसे बार्बर को सेटिस्फाई किया जाए, यानी उसे सेटिस्फाई करने का निर्णय लिया. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने उसे बताया कि आज उसने दोपहर को अपने कुछ मित्रों को इनवाइट किया है, इसीलिए उसे जल्दी हो रही है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब सुल्तान वो नाई ने सुल्तान को उसके बारे में बताया, मतलब नाई को जब सुल्तान ने बताया तो उसे एकदम ध्यान आया और वो बोला, That reminds me, अरे मुझे याद आया, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने अपने 4-5 मित्रों को अपने घर आने के लिए कहा था आज. But I had quite forgotten it and have no made any preparations. और मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था और मैंने उसके लिए तो कोई तैयारी भी नहीं की है. For them, उनके लिए. The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जिसको उस पर दया आ गई नाई पर, और वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया. Be quiet and finish your work, the Sultan replied. सुल्तान ने कहा, शांत हो और अपना काम पूरा करो. And you shall have all the food that has been prepared for me. अब तुम क्या है कि अपना सभी वो भोजन ले जाना जो मेरे घर पे आज तैयार किया गया है, मेरे लिए तैयार किया गया है. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. कृपया मुझे वो खाना दिखाइए पहले, जिससे मैं ये ताकि मैं जज कर सकूं कि वो मेरे 4-5 मतलब 5 मित्रों के लिए पर्याप्त होगा. I have enough food for you. मेरे पास आपके लिए पर्याप्त भोजन है. The Sultan exclaimed. उस सुल्तान ने कहा. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. और परंतु उसने आदेश दिया कि जो भी खाना उसके लिए तैयार किया है उसे अंदर लाया जाए. The barber looked over the food and said. नाई ने भोजन को देखा यानी खाने को देखा और बोला, This is very good, but I shall want some fruits for the dessert also. ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, परंतु मुझे डेजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. द सुल्तान इन डिप्रेशन, जो डिस्पेरेशन, सुल्तान जो कि बहुत डिस्प्रेशन में था, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, जबकि उसका सिर आधा ही मुड़ा हुआ था. ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन. उसने आदेश दिया कि फल भी लाए जाएं. द बार्बर
left off shaving and the sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. नाई ने अब सुल्तान को सेविंग करना पर छोड़कर और क्या उस भोजन को सेपरेटली एक एक करके मतलब जो है कि निरीक्षण करना शुरू किया। इससे उसने लगभग आधा घंटा ले लिया। द सुल्तान स्टेप्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry. अब सुल्तान ने अपने पैर मतलब जो है कि जब उसका सहन नहीं हुआ तो उसने पैर छटपटाया, परंतु नाई ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried. फिर कुछ समय पश्चात उसने जो है उसे शेव करना शुरू करा और अपना रेजर उठाया, परंतु कुछ मिनट बाद फिर रुक गया, अचानक रुक गया और बोला, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। मैं नहीं जानता था कि आप मेरे लिए इतने दयालु हैं, मैं इस बात को कभी नहीं जानता था। द स्टोरी इज फिनिश नाउ। अब ये कहानी समाप्त हो गई है। रियली इट वॉज अ वेरी फनी स्टोरी। सो हैव अ गुड डे। आई होप you would have understood it very clearly. If any confusion, you may ask in Zoom meeting at 11 o'clock. So bye bye.